श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 113। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती और सप्तर्षियों का यह संवाद सुना। महादेव जी ने प्रभु रामचंद्र के आज्ञा अनुसार पार्वती जी से विवाह करने के पूर्व उनके प्रेम की परीक्षा लेना उचित समझा और इसलिए उन्होंने आए हुए सप्तर्षियों को निवेदन दिया कि आप पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, उनके पिताजी को बुलाकर उन्हें घर लौटा दीजिए और जाते जाते मेरे पार्वती के मन में कोई संदेह मत रखिए। महादेव की आज्ञा पाकर सप्तर्षि माता पार्वती के परीक्षा लेने हेतु वहां पहुंचते हैं और वह पार्वती माता को कैसे देखते हैं। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऐसे माता पार्वती को मन ही मन वंदन करते हुए सप्तर्षि पृच्छा करते हैं कि आप क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहती हो आप। और तब पार्वती अपने मन की बात, अपना यह हृदय का मर्म सप्तर्षियों के साथ संवादित करते हुए कहती है कि मैं पर्वत की कन्या हूं, मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। मैं यह तपस्या इसलिए कर रही हूं क्योंकि चाहिए सदा शिव ही भरतारा। आइए यहां से आगे का कथा विभाग का हम गायन करें। दक्ष सुतन उपदेशे निजाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखाई। चित्र के तू कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनिय सहाला। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीन्हा। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुखु असबर पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विबाही, पुण्य वडेरी मरा एनिताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खठाई। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, जैसे ही माता पार्वती ने अपने मन का संकल्प, अपने हृदय का यह मर्म सप्तर्षियों से कहा कि मैं इस जन्म में शिवजी को मेरा पति बनाना चाहती हूं, इस संकल्प हेतु मैं तपस्या कर रही हूं
और मुझे यह उपदेश मेरे सद्गुरु देवर्षि नारद ने दिया है। तो यह सुनते ही सप्तर्षि जोर जोर से हंस पड़े और फिर उन्होंने केवल एक ही मर्म वचन कहा कि आप सच में पर्वत की ही कन्या सुशोभित होती हो। और ऐसे वचन कहकर सप्तर्षि माता पार्वती के साथ जो संवाद कर रहे हैं उसका गायन अभी हमने किया। सज्जनों, परमार्थ की यह एक बहुत ही रहस्यमय ऐसी परीक्षा माता पार्वती के सामने है। इतने अनंत काल तक जो तपश्चर्या उन्होंने की है, उस तपश्चर्या के मूल सिद्धांतों पर ही सप्तर्षि प्रश्न खड़े कर रहे हैं। हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति का जीवन तपस्यामय होता है और ऐसे तपस्या का मत्सर करने वाले कई लोग कुछ मूलभूत ही प्रश्न अकारण भ्रमात्मक रूप से उसे पूछते हैं, उसके लिए निर्माण करते हैं। और कई बार ऐसी तपस्या करने वाले व्यक्ति की समस्त तपस्या ऐसे प्रश्नों के कारण कलुषित हो जाती है। लोग उसे संशय की दृष्टि से देखने लगते हैं। वैसे वह व्यक्ति तो अपने अंदर बिल्कुल अपने तपस्या पर दृढ़ है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, जो त्रयस्थ है, उनके मन में जरूर ऐसी भावनाओं से संशय निर्माण होता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने उस तपस्या का अनुभव नहीं किया है, उन्होंने अपने जीवन को उस दृढ़ता से नहीं जिया है। और ऐसी तपस्या हमारे जीवन में साधना के किसी ना किसी पथ पर, किसी ना किसी क्षण जरूर होती है, क्योंकि हमारी धारणा की, हमारे जो साधन मार्ग पर समर्पण भावना है, उसकी परीक्षा होना अनिवार्य है। और सप्तर्षि जो स्वयं परब्रह्म स्वरूप है, जो आत्मज्ञानी है, जो किसी के कभी दोष नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें आज महादेव के इस इच्छा के कारण पार्वती के सामने कुछ ऐसे प्रश्न खड़े करने हैं जिससे उनके हृदय के प्रेम भाव की वह परीक्षा कर सके। देखिए, वचन तो बड़े सीधे हैं, सरल है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ रहस्य बहुत बड़ा है। सप्तर्षि जब माता पार्वती को कहते हैं कि आप सही में नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बसे हूं किसु गेह, ये आप ही कर सकती हो पार्वती, क्योंकि गिरि संभव तव देह, पर्वत से ही आपका देह उत्पन्न हुआ है, तो आप ऐसी कठिन प्रतिज्ञा, ऐसी जटिल प्रतिज्ञा जरूर कर सकती हो। तो अगर इसका सीधा अर्थ लिया जाए हमारे जैसे देह बुद्धि प्रामाण्य से, तो ये सप्तर्षि माता पार्वती का उपहास कर रहे हैं। हम कहते हैं ना किसी इंसान को कि तुम पत्थर दिल हो, या किसी जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसे हम पाषाण की उपमा देते हैं, बिल्कुल पत्थर है, तो समझ ही नहीं पाता मैं क्या बोल रही हूं। तो पत्थर, यह उपमा हम ऐसे लौकिक व्यवहार में थोड़े कुत्सित रूप से ही उदाहरण देने के लिए बताते रहते हैं। तो पार्वती को जब वह गिरि संभव यह देहु ऐसा कहते हैं कि इस देह का संभव, इस देह की उत्पत्ति ही पर्वत राशि से हुए, तो आप भी इसी तरह से जड़ विचार करना स्वाभाविक है। यह हमारे जैसे देह बुद्धि का विचार है। और सप्तर्षि यह प्रश्न पूछते हुए अपने मन में भावार्थ से क्या विचार करते होंगे कि जिस भूमि पर, जिस हिमालय में अनंत तपश्चर्या करने वाले ऋषि मुनि हैं, ऐसे उनके चरण स्पर्श से यह पावन भूमि है, यह दृढ़ता की भूमि है, यहां निश्चय होना स्वाभाविक है।
और ऐसे संतों के चरण रज से पार्वती आपने यह तपश्चर्या की, पर्वत राशि के समान दृढ़ता से आपने यह तपश्चर्या की। जैसे पर्वत एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, वो हिलता ही नहीं, उसी तरह आपने भी इस तपश्चर्या को जिस भाव से समर्पित किया है, बिल्कुल आप अपने हठ पर डटी हुई हो। यह संत दृष्टि का भाव है। और इसलिए सप्तर्षि ने, भले प्रश्न के अंदर सीधा विचार किया जाए तो उपहासात्मक हमें उसका अर्थ समझ में आता है, लेकिन भावार्थ की दृष्टि से देखा जाए, संत दृष्टि से देखा जाए तो यह माता पार्वती की स्तुति है। और यही स्तुति उन्होंने आगे इन चौपाइयों के द्वारा गाई है। दक्ष सुतन उपदेशनि जाई, तिन फिरी भवन उन देखा आई। दक्ष के पुत्रों को देवर्षि नारद ने उपदेश किया था। क्या आप यह कथा जानती हो पार्वती? इस दक्ष पुत्रों को जब उन्होंने उपदेश किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? तिन फिरी भवन उन देखा आई। वो जो घर से एक बार बाहर निकले और उन्हें देवर्षि नारद का यह बोध प्राप्त हुआ, उसके बाद वह फिर कभी अपने घर लौटे ही नहीं। भागवत पुराण में कथा ऐसी आती है कि देवर्षि नारद के उपदेश को सुनकर यह जो दक्ष पुत्र इस विश्व के राज्य को ढूंढने के लिए, इस विश्व के राज्य का फैलाव करने के लिए जो घर से निकले थे बाहर, अपने पिता की आज्ञा अनुसार कि जाइए पहले विश्व भ्रमण करके इस ब्रह्मांड को समझ लीजिए, हमारी शक्ति को समझ लीजिए, हमारे राज्य को जान लीजिए। इस हेतु यह जो दक्ष पुत्र बाहर निकले थे, उन्हें देवर्षि ने कहा कि यह अपना जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? विश्व जानने से बजाय विश्व नायक को जानो। जो इस विश्व का नियंता है उसकी कृपा प्राप्त करो। उसके पास ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आप तो केवल एक ब्रह्मांड का राज्य ढूंढने में अपने जन्म को जाया कर रहे हो। और देवर्षि वाणी की यह अहमियत ऐसी है कि यह दक्ष पुत्र अपने हृदय में यह वचन दृढ़ जानकर पुनश्च इस विश्व से अपने घर ही गए ही नहीं। अपने पिता को उन्होंने लौटकर मिलना उचित ही नहीं समझा। वह तो तपश्चर्या हेतु निकल गए, बस निकल गए। सद्गुरु वचनों का यह परिणाम ऐसा है कि विषयी व्यक्ति भी साधन मार्ग पर दृढ़ता से चल सकता है। श्री महाराज के पास एक काम करने वाली एक बुढ़िया औरत थी। उसका बच्चा छोटा था, तो वह अपना देहावसान के समय श्री महाराज को अपने पुत्र को सौंपकर अपने जीवन यात्रा की उसने समाप्ति की। श्री महाराज ने उस पुत्र को संभाला, बड़ा किया, अच्छे संस्कार शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के को परग्रामी स्त्री का व्यसन था। वेश्या के पास जाना, वह उसमें ही रमता था। तो ऐसे संत के पास रहते हुए भी इतना विषयों में वो डूबा हुआ था। श्री महाराज को उसके इस बुरी आदत की जानकारी थी। एक बार सुबह के वक्त वह युवक एक वेश्या के साथ नदी किनारे देह सुख प्राप्त कर रहा था। तब श्री महाराज ने उसे गाढ़ निद्रा में देखा। उस पर केवल अपना कफनी वस्त्र डालकर वह निकल गए। सुबह के समय उसने देखा कि श्री महाराज का वस्त्र, वह डर गया। स्नान करके उसने वह वस्त्र को धारण किया और श्री महाराज के दरवाजे के पास आकर खड़ा रहा। वो जानता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब श्री महाराज ने बाहर आकर उसे कोई डांट फटकार नहीं की, केवल इतना ही कहा कि बस अब 13 कोटि राम नाम का जप करके ही मुझे फिर से अपना मुंह दिखाना। बस इतनी केवल आज्ञा उसे की और वो वहां से निकल पड़ा तो निकल पड़ा। उसने अपना पूरा जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया और अपने स्वयं का उसने उद्धार कर लिया। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है
कि सद्गुरु के वाणी में एक ऐसा ओज है, एक ऐसा तेज है, एक ऐसा सामर्थ्य है कि व्यक्ति विषयों से बिल्कुल हटकर साधना मार्गी बन जाता है। समर्थ का एक श्लोक है, सदा सर्वदा सज्जना चेनी योगे, मति पालटे भक्ति भावार्थ लागे, क्रिये वीण वाचाळता तो निवारी, तुटे वाद संवाद तो ही तकारी। सदा सर्वदा सज्जना चेनी योगे। तो देवर्षि नारद भी सज्जन है, उनके वाणी में भी वो ओज है, और इसलिए दक्ष पुत्र घर से जो निकल गए तो निकल गए, फिर आए ही नहीं। वही अवस्था चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु का भी घर फोड़ने में, तोड़ने में देवर्षि नारद ही जिम्मेदार थे। भागवत महापुराण में यह समस्त कथाएं आती है। चित्रकेतु नामक एक बहुत शूर राक्षस, उसकी कई हजार रानियां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पुत्र नहीं था। तब एक ऋषि महात्मा ने एक सुंदर यज्ञ करके जो चरु था उसका ग्रहण करने की आज्ञा कुछ रानियों को की। उसमें एक रानी को पुत्र प्राप्ति हुई। उस वरदान के आधार से उस ऋषि ने उन्हें कहा था कि इस पुत्र से आपको आनंद भी होगा और शोक भी होगा, लेकिन अंत सुखमय रहेगा। चित्रकेतु राजा ये कुछ समझ नहीं पाया और कुछ ही दिनों में एक ऐसी दुर्घटना घर में हुई कि सवत मत्सर के कारण जो अन्य रानियां थी, जो यह देखकर मन में बिल्कुल तिलमिला जाती थी कि राजा अब इसी रानी से प्रेम करता है जिसने उसे पुत्र दिया है, तो उस राजा का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अन्य रानियों ने उस पुत्र के ओठों पर जहर लगा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें मालूम भी नहीं था, एहसास भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। राजा का मन राज्य से उड़ने लगा। वह अपने व्यवहार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह अपने नित्य पुत्र के हेतु तपस्या करने लगा, और तभी देवर्षि नारद की वहां अगुवाई होती है। देवर्षि नारद उन्हें तत्व ज्ञान का बोध देते हैं। जीव कैसा अनित्य है यह वह उसे समझाते हैं, और वह कहते कि किसका पुत्र, कौन पुत्र, अभी अपने पुत्र से बात करो। ऐसा करके अपने तपस्या के सामर्थ्य से यह पिता पुत्र का संवाद वो करवा के देते हैं, और तभी वह जीव रूप में, चेतना रूप में जो पुत्र है वह कहता है कि आप तो मेरे केवल उस जन्म के पिता थे, मेरे तो अनंत जन्म हुए, उसमें अनंत मेरे माँ पिता रहे हैं। अब मैं एक योनि से बाहर निकला हूं, अब मैं पुनश्च वहां लौटकर नहीं आ सकता। यह आप आपके हृदय में जो ममत्व धारण किए हुए हो, यही आपके दुख का कारण है। ऐसा कहकर उस जीवात्मा ने देवर्षि नारद के तपस्या के कारण अपने पिता को बोध दिया, चित्रकेतु को, और चित्रकेतु को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और फिर उसे संकर्षण नाम का बोध देते हुए देवर्षि नारद ने उसे परम वैराग्यवान बना दिया, जिसके कारण वह राज्य का त्याग कर वन में तपस्या हेतु निकल गया। तो ऐसे चित्रकेतु का घर, जो केवल एक पुत्र विरहित लेकिन अन्य सुखों से भरा हुआ था, देवर्षि नारद के बोध के कारण चित्रकेतु जो घर छोड़ के निकल गया तो निकल गया, पुनश्च वापिस आया ही नहीं। और वही अवस्था थी कनक कसिपु कर पुनि असहाला। हिरण्यकश्यप की कथा हम जानते हैं। हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद के पिता। ऐसा कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जब अपने मां के गर्भ में पल रहा था, तब आकाशवाणी हुई और हिरण्यकश्यप को कहा गया कि तेरा शत्रु तेरे पत्नी के कोख में पल रहा है। तो ये जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना तो उसे बड़ा संताप हो गया, लेकिन अपने पुत्र को वो कैसे मार सके। तब देवर्षि नारद की वाणी से स्वर्ग का देव इंद्र भी
क्रोधित हो उठा, क्योंकि राक्षसों का पुत्र अगर उसके गर्भ में ही मारा जाए तो राक्षस और जन्म ही नहीं लेंगे। ऐसा सोचकर इंद्र वज्र लेके भक्त प्रहलाद को मारने निकला। तब देवर्षि नारद ने उसे रोका, मत मारो, अरे ये देवों का काम करने वाला एक बहुत बड़ा भगवत भक्त आ रहा है। हिरण्यकश्यप का अगर वो शत्रु है तो वो देवताओं का मित्र है, उसे आप मत मारिए। ऐसा करके भक्त प्रहलाद के जन्म के पहले ही उसे देवर्षि ने बचाया, राक्षसों से भी बचाया और देवताओं से भी बचाया। और फिर ऐसे भक्त प्रहलाद के जन्म के पश्चात उसे गुरु बोध भी देवर्षि ने दिया, राम नाम की दीक्षा भी उन्होंने प्रहलाद को दी और प्रहलाद के द्वारा यह नाम साधना उन्होंने करके ली। महाभक्त प्रहलाद हा दैत्य कोळी, जपी राम नामावळी नित्य काळी, पिता पाप रूपी तया देखवेना, जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना। ऐसा हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के बीच में अंतर आने का एक ही कारण था और वह था राम नाम, जिसकी दीक्षा दी गई थी देवर्षि नारद के द्वारा। तो सप्तर्षि माता पार्वती को कह रहे हैं कि देखो, आपने जिसका बोध धारण किया है हृदय में, वह सबको बसाए हुए घर से उजाड़ने वाला है। और यहां पे 3 उदाहरण जो गोस्वामी जी ने दिए हैं, एक है दक्ष का जो ब्रह्मलोक की वार्ता है, दूसरा है चित्रकेतु का जी मर्त्य लोक की वार्ता है, और तीसरी है हिरण्यकश्यप की जो पाताल लोक की है। तो इसका मतलब यह है कि देवर्षि नारद का बोध त्रैलोक्यों में जिसने सुना है उसकी लौकिक रूप से अधोगति हुई है। तो अब यह संवाद अगर हम पढ़े तो हमें लगेगा कि देवर्षि नारद तो बड़े कुटिल है, बड़े कपटी है, लोगों के आनंद में विघ्न लाने वाले हैं। लेकिन सज्जनों, देवर्षि नारद का यह चरित्र हमें ठीक से समझना पड़ेगा, सप्तर्षि के भावार्थ की भूमिका से उसे देखना होगा। जब सप्तर्षि कहते हैं कि दक्षसूत घर छोड़कर निकल गए, तो उन्होंने जो आत्मबोध प्राप्त किया उससे उनका नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने उनकी कक्षाएं बढ़ाए दी। दक्ष ने तो उन्हें केवल ब्रह्मांड की कक्षाओं तो घूमने के लिए कहा था, लेकिन नारद ने उन्हें विदेह स्थिति कर दिया, और विदेह स्थिति होने के कारण वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो गए। माऊली हरिपाठ में कहती है, कोणाचे हे घर हा देह कोणाचा, आत्माराम त्याचा तोची जाणे, मी तू हा विचार विवेके शोधावा, गोविंदा माधवा याच देही, देही ध्याता ध्यान त्रिपुटी वेगळा, सहस्त्रदळी उगवला सूर्य जैसा, ज्ञानदेव म्हणे नयनाची ज्योती, या नावे रूपे ती तुम्ही जाणा। कोणाचे हे घर, यह घर किसका है, यह ब्रह्मांड किसका है? अरे आप तो राजा बनने चल रहे थे, मैं आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। तो यहां पे कोई अधोगति नहीं है, यहां पे उन्नति है। लेकिन दक्ष के दृष्टि से देखा जाए तो शायद पुत्र प्रेम के कारण उसे लगे कि अरे देवर्षि ने तो मेरा घर ही तोड़ दिया, और इसलिए दक्ष ने देवर्षि को शाप दे दिया कि भैया आपका ठहरना इस विश्व के लिए उचित नहीं है, आपने तो स्वयं मेरा घर तोड़ दिया है। पता नहीं इस भूलोक में जो मेरे बेचारे लोग रहते हैं, अगर उनके घर में आप जाओ तो क्या क्या हड़कंप लाओ। तो मैं आपको शाप देता हूं कि आप किसी एक स्थान पर स्थिर ही नहीं हो सकते। परसों श्रीशैलम में मैं यह देवर्षि नारद का मोह प्रसंग कह रहा था, और तभी एक आंतरिक प्रेरणा आई कि देवर्षि नारद वहां पे ठहर गए तो इंद्रलोक में हड़कंप मच गया। देवर्षि नारद को यह शाप है या देवर्षि नारद को यह वरदान है कि वह एक जगह पर न ठहरे? मुझे लगता है कि देवर्षि नारद को यह वरदान है कि निरंतर नारायण 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 इस मंत्र का जाप करते हुए त्रैलोक्य में घूमते रहो और सबको कहते रहो कि बस भगवत नाम ही उद्धार का मंत्र है। जैसे पुराने जमाने में बचपन में वो रिक्शा में से
हर दिन रात को चलने वाले पिक्चर की एडवर्टाइज की जाती थी और रिक्शा घूमती रहती थी एक जगह से दूसरे जगह, कई लोगों तक वो वार्ता पहुंचती थी। मुझे लगता है देवर्षि नारद भी इसी तरह से भगवत नाम का प्रचार प्रसार करते हुए एक क्षण भी कहीं ठहरते नहीं, बस एक जगह में उपदेश दे दिया, निकल पड़े आगे। तो ऐसे देवर्षि नारद को दक्ष ने यह शाप दिया कि आप एक जगह नहीं ठहरोगे, लेकिन उन्होंने इस कार्य से दक्ष पुत्रों की कोई अवहेलना नहीं की है, बल्कि उनके कार्य क्षेत्र को उन्होंने अपरिमित कर दिया। चित्रकेतु कर घर घर उन घाला, चित्रकेतु का घर तोड़ दिया। वैसे भी चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति के पहले भी दुखी तो था, क्योंकि उसके जो इस संसार की जो न्यूनता थी वह उसे खाई जा रही थी। पुत्र प्राप्ति होने के बाद कुछ ही दिनों तक वह सुख रहा और तुरंत वह पुत्र गमाने के बाद उसके जीवन में फिर से बड़ा अंधियारा आ गया। तो जीवन दुखमय है। आप कहेंगे लेकिन जिनके पुत्र 100 साल जीते हैं, लेकिन कौरवों जैसे पुत्र प्राप्त करके किसका समाधान हुआ है? किसका समाधान? माल्यवंत को अपने पोते की तरफ देख के क्या समाधान मिलता होगा? तो इस संसार में हम जो भी चाह रखते हैं वही हमारा दुख है। एक सुंदर वचन बीच में सुना था कि सुख का ही ब्लैंकेट लेकर दुख सोता है। हमें बाहर से लगता है कि सुख है, लेकिन जैसे ही ब्लैंकेट खुला तो अंदर से दुख ही बाहर निकलता है। तो सज्जनों, ये जीवन ऐसा ही दुखमय है। समर्थ दासबोध में कहते हैं कि जन्म दुखाचा सागर, ये सागर है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो ऐसे दुखमय जीवन से सही सुख क्या है, इसका बोध देवर्षि ने चित्रकेतु को दिया। तो क्या उन्होंने जीवन में हानि की है या उन्हें लाभ दिया है? भावार्थ तो यही है कि आपको देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले हैं, जिनके वचन अगर ऊपर ऊपर देखे जाए तो संभ्रमित करने वाले हैं, लेकिन देवर्षि नारद के वचनों से जिन्होंने भी बोध पाया उनका जीवन धन्य हुआ है, धन्य। यही चीज है हिरण्यकश्यपु की। भक्त प्रहलाद को बचाकर उन्होंने उसे बोध दिया और उसके द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध करवाया। नृसिंह का अवतार कार्य धारण करने हेतु देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देखिए, देवर्षि नारद के चरित्र से हमें एक बोध मिलता है कि जो यह दिव्य चरित्र है, हिरण्यकश्यपु के हो या ध्रुव के हो या प्रहलाद के हो, उसमें देवर्षि नारद की अहम भूमिका है। भगवान के अवतार प्रागट्य में देवर्षि नारद का सहभाग है। प्रभु रामचंद्र के भी प्रागट्य में मनु शत्रुपा के चरित्र के पहले नारद मोह प्रसंग में नारद जी ने अपने स्वयं को एक बानर बनाकर एक चेष्टा करते हुए, लेकिन उसके द्वारा प्रभु रामचंद्र के प्रागट्य का उन्होंने स्वयं को एक निमित्त बनाया है। तो उससे देवर्षि नारद का हमें अधिकार समझ में आना चाहिए। तो ऐसे भक्त प्रहलाद का भी निर्माण, उसका कार्य देवर्षि के बोध से हुआ, जिसके कारण भगवान ने यह अत्यंत प्रसिद्ध नृसिंह का अवतार लिया, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु को भी इस संसार में स्थान मिला। उसके भाई हिरण्याक्ष के लिए वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का भी नाम ईश्वर ने ऐसा ही सुंदर अक्षरों में लिख दिया है। तो कहने का मतलब यह है सज्जनों कि कनक कसिपु कर पुनि असहाला। तो देवर्षि का भाव यही है कि आपने बिल्कुल जड़ता से नारद के इस बोध को पकड़ लिया, क्योंकि आप एक गिरी की तरह, एक सैल की तरह ही सब पर कृपा करने वाली हो, बिल्कुल अपने निग्रह पर डटी हुई हो, और आपको देवर्षि नारद जैसा संत आकर बोध देता है, तो आपका पारमार्थिक अधिकार क्या है? और ऐसे देवर्षि के दिए हुए बोध से किसी व्यक्ति की कभी अधोगति नहीं होती। वह व्यक्ति इतिहास में सुवर्णाक्षर से अपना नाम लिखे जाता है।
और यही सप्तऋषियों के हृदय में भावार्थ है। लेकिन उन्होंने लौकिक रूप से जो वचन कहे हैं उससे हमारे जैसे सामान्य जीवों के हृदय में ऐसी धारणा हो जाती है कि देवर्षि का उपदेश हमें नहीं सुनना चाहिए। इसलिए हम देवर्षि को इस कलियुग में एक मजाक का निमित्त बनाते हैं। कभी कभी चुगलखोर व्यक्ति को देवर्षि नारद कहा जाता है। यह सब हमारे जीवन के अज्ञान का प्रागट्य है। देवर्षि नारद है जिनके कारण भगवान का प्रागट्य होता है। तो ऐसे देवर्षि को हम मन ही मन वंदन करें। और सज्जनों, उर्वरित चौपाइयों का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।